नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी ने कल देखा था, मैंने रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है बेन आरेख। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा जो लोग मेरे साथ में वर्कआउट कर रहे होंगे। यानी हम सिंपल भाषा में बात करें दोस्तों, तो अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर पेंडिंग करके पढ़ेंगे तो उम्मीद करता हूँ शायद आगे चल के समस्याएं हो, क्योंकि इस समय हम सब भी फ्री हैं और आप सब भी फ्री हैं। उम्मीद है संभवतः लॉकडाउन की स्थितियां नॉर्मल होती जा रही हैं, तो एक जब आपका शेड्यूल बिजी होगा तो उसमें हो सकता है इतना टाइम ना मिले जितना अभी मिल पा रहा है। तो चलिए, कल मैंने वेन आरेख में आपको दो तरीके के प्रश्न बताए थे, जिसमें मैंने बताया था समूहबद्ध करने वाले क्वेश्चन और विश्लेषणात्मक प्रश्न। विश्लेषणात्मक प्रश्न में आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा ट्रायल करते हैं, आप हमारे साथ साथ कुछ प्रश्नों के आंसर दीजिए। चलिए, जैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूं जिसमें आपको वेन डायग्राम बनाना होगा। टमाटर सब्जी फल, टमाटर सब्जी और फल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वहां पे 4 इस तरीके के विकल्प दिए गए होंगे। इस तरीके का आपको ऑप्शन ए, बी, सी और डी होगा। तो उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन का आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों इसमें टमाटर के बारे में बात करें, सब्जी के बारे में बात करें, तो एक ही समूह के दो भाग हैं और जबकि फल आपका अलग है। इसका मतलब आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके का आपने बहुत सारे प्रश्नों को लगाया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। डायग्राम बदलने की आवश्यकता होगी तो हम लोग डायग्राम बदलेंगे, और डायग्राम नहीं बदलने की आवश्यकता होगी तो हम ऑप्शन में इसी को बना के रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लड़का लड़की छात्र, लड़का लड़की छात्र। दोस्तों मैं इस चैप्टर को इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। तो बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने आंसर लगा लिया होगा। आंसर डी सही होगा। देखिए यहाँ पे छात्र का पेयर होगा आपका, और ये जो बाहर वाला होगा इसको आप बना दीजिए लड़का और इसको बना दीजिए लड़की। तो इस तरीके से आपका ये वाला समूह आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग और फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुर्गी कुत्ता बिल्ली, मुर्गी कुत्ता बिल्ली। बताइए दोस्तों इस विकल्प में से कौन सा सही होगा। उम्मीद करता हूं आप सब कह रहे होंगे सर मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। चलिए एक नया ऑप्शन हम जनरेट कर देते हैं। ये अब बताएं मैं आंसर क्या सही होगा। मैंने कहा था जब सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग हो, किसी में कोई समानता ना हो, तो सभी अपने आप में अलग होंगे, क्योंकि भाई मुर्गी अलग होता है, कुत्ता अलग होता है, बिल्ली अलग होती है, कोई समानता नहीं होती। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना, अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रखना है। प्रश्न देखा आपने, डायग्राम आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, बहुत जल्दी इन प्रश्नों को सॉर्ट आउट करके अपना नंबर कंफर्म कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाकिस्तान एशिया ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान एशिया ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके का हमारा कोई भी विकल्प देता है तो फिर हम कौन सा ऑप्शन जनरेट करेंगे, इसको देखें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसमें फाइंड आउट किया होगा कौन सा आंसर सही होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी ज्योग्राफी का लेक्चर लगातार देख रहे होंगे। वहां पे आपको सर ने महाद्वीपों के बारे में बताया होगा और वहां से आपको ये प्रश्न क्लियर होगा। देखिए जब भी हम रीजनिंग पढ़ेंगे तो हमारे अदर सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे होने चाहिए। देखिए आप सबको पता है कि एशिया का ही पार्ट पाकिस्तान है और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक अलग महाद्वीप है। तो इसका मतलब ये वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, अंदर आपका पाकिस्तान हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया आपका अलग हो जाएगा। महाद्वीपों का चैप्टर आप देखिए, वहां पे सर ने सारे महाद्वीपों के बारे में चर्चा किया और उसमें मेन मेन देशों के बारे में भी जिक्र किया होगा। तो देखिए हमारा रीजनिंग तभी आपको मजेदार लगेगा जब आप सभी सब्जेक्ट की वीडियो देखेंगे, क्योंकि रीजनिंग बार बार मैंने कहा कोई सब्जेक्ट नहीं है, सभी सब्जेक्टों से उठा के कुछ ना कुछ मानसिक क्षमता को चेक करने का प्रोसेस बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी चंद्रमा ब्रह्मांड,
पृथ्वी, चंद्रमा, ब्रह्मांड। बताएं दोस्तों इसमें कौन सा आंसर सही होगा। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों देखिएगा, पृथ्वी, चंद्रमा और यहाँ पे ब्रह्मांड था, ठीक है। वो ब्राह्मण लिख दिया था, कोई बात नहीं है, क्या कि थोड़ा सा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको देना रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया पृथ्वी है, चंद्रमा है और यहाँ पे ब्रह्मांड है। तो आप सभी को सर ने बताया होगा ज्योग्राफी में सौरमंडल के बारे में, वहां पे आपको चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी के बारे में बताया गया और ब्रह्मांड के बारे में बताया गया होगा। दोस्तों क्या है, ब्रह्मांड के ही दो पार्ट हैं, कौन, पृथ्वी और चंद्रमा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में। देखिए यहाँ कंफ्यूजन अक्सर होगा, मैं बार बार ऑप्शन इसलिए नहीं बदल रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा। पेपर में जब आपका आएगा तो ऑप्शन कंफ्यूजन वाले रहते हैं, जैसे अभी देखिए ऐसे बना देगा वहां पे, इसमें एक ऑप्शन ऐसे जनरेट कर देगा कि इसको इंटरसेक्ट करता हुआ होगा। तो ये दोस्तों गलती मत करिएगा, चंद्रमा पृथ्वी के अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है। ग्रह और उपग्रह का संबंध है लेकिन एक दूसरे को काटता नहीं है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र है और ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसलिए ये ऑप्शन गलती करके मत लगाइएगा, आपका आंसर दोनों अलग अलग ही बनेगा। ऐसी भी संभावनाएं मैंने बताई थी, आंसर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। तो देखिए 4 विकल्प मैं इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूं क्योंकि बार बार चेंज करने में टाइम लगेगा, पेपर में विकल्प चेंज होते रहेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं, समचतुर्भुज, चतुर्भुज और आपका है बहुभुज। चलिए दोस्तों एक अच्छा मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग प्रश्न, ट्राई करिए, जल्दी बताएं आंसर कौन सा सही होगा। उम्मीद करता हूं आ गया होगा दोस्तों, आंसर आपका सी बिल्कुल सही होगा। देखिए बहुभुज सबसे बाहर होगा, फिर इसके बाद चतुर्भुज होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं ना, बहुत भुजाओं वाला, फिर 4 भुजाओं वाला, फिर समचतुर्भुज वाला हो जाएगा। चतुर्भुज मतलब जिसमें भुजाएं हो, चाहे जितनी भी हो। तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट भी टिक कर लीजिए, अक्सर गलती कर देते हैं सब, इस तरीके से बनाते हैं तो इसको बाहर कर देंगे, बहुभुज अलग हो गया, चतुर्भुज और समचतुर्भुज को उसके अंदर कर देते हैं, तो इसको ध्यान देंगे, इसमें ये बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रैक्टिस कराने का हमारा केवल इतना उद्देश्य है कि कल आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस किया हो तो उससे जो प्रश्न बचे हो तो कमेंट्स में भेजिए, और मुझे लग रहा है कि आप सब कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। प्लीज ध्यान दीजिए क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, घर में बैठ के घर में खाना और घर में पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहा गया आपका क्वेश्चन है, पुष्प, श्वेत और वस्त्र। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऑप्शन थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलिए इसमें बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए मैंने कहा था आपको, जब इस तरीके का कोई प्रश्न बनता है, मैंने कल एग्जांपल पे बताया था लंबा भवन आदमी, इस तरीके से ही बनेगा तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें देखिए बीच में आप बनाइएगा श्वेत और साइड में बनाइएगा पुष्प और एक साइड में बनाइएगा वस्त्र। वस्त्र और पुष्प इंटरचेंज हो सकते हैं लेकिन श्वेत बीच में ही रहेगा। चलिए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। इसमें ज्यादा प्रश्नों को लगाइए, देखिए मैं तो बस इतना ही कहूंगा, जितना ज्यादा प्रश्न लगाइए, प्रैक्टिस करिए, उतना ही आपको इजी हो जाएगा। अब मैं एक विकल्प और चेंज करता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन जनरेट करता हूं। इस तरीके से बी ऑप्शन। अब आपको बताना है टेनिस खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने गेस किया होगा इसमें क्या सही होगा। आंसर आपका आ गया होगा, आंसर डी सही होगा। मैंने आपसे क्या कहा था, जब व्यक्ति की क्या हो, क्वालिटी हो, तो वो हमेशा क्या होगा, आपका इंटरचेंज करता हुआ होगा। एक को टेनिस खिलाड़ी बना दीजिए, एक को आप क्रिकेट खिलाड़ी बना दीजिए और एक को विद्यार्थी बना दीजिए, तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक दो टाइप और प्रश्न का इसका देखते हैं, फिर इसका दूसरा टाइप प्रश्न हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपका, पुरुष लड़के खिलाड़ी, पुरुष लड़के खिलाड़ी
तो उम्मीद करता हूँ आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो अभी ऐसा कोई विकल्प हमें दिख नहीं रहा है, तो चलिए हम दो ऑप्शंस बदलते हैं, एक ऐसा ऑप्शन जनरेट करते हैं और एक ऑप्शन और चेंज करते हैं कुछ इस तरीके से, ऑप्शन डी ऑप्शन। चलिए, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसमें आप गेस करिए, बताइए इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। आप डी पे बिल्कुल मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने कहा था पुरुष और लड़के के बारे में अगर बात करेगा तो आपका क्या होगा, खिलाड़ी को डिनोट करेगा तो दोनों को इंटरसेंड करेगा। यहाँ पे इसको दोनों को काटेगा क्योंकि तीनों क्वालिटी एक अंदर हो सकती है। ठीक है, कुछ लड़के जो होंगे वो पुरुष के अंदर आएंगे और खिलाड़ी भी हो सकते हैं, तो आंसर नंबर ए सही होगा। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट इसको नहीं कर रहा इसलिए ये वाला गलत होगा। ठीक है, तो अक्सर गलती इन्हीं दोनों में हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आपको समझ में आए। अब मैं दूसरे टाइप का प्रश्न लेता हूं। चलिए दोस्तों, इसमें वेन डायग्राम में हमारा दूसरा टाइप आता है और पहले हम एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, फिर इससे जो भी आपका और भी टफ हो सकता है या दूसरा टाइप हो सकता है इसको चर्चा करते हैं। देखिए मैंने कहा था इसमें विश्लेषणात्मक प्रश्न में क्या होगा, इनकी विशेषता होगी। कैसे? देखिए ये वाले बॉक्स की यानी इस वाले सर्कल की विशेषता क्या है, ये नेता है। इस वाले बॉक्स की क्या विशेषता है, भारतीय। ये इसकी क्या विशेषता है, ये सब गायक है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे जब इस तरीके का प्रश्न देता है तो वहां पे या तो सर्कल बना देगा या कई आकृतियां बना देगा। उसमें सर्कल भी बना देता है, आयत भी बना देता है, त्रिभुज भी बना देता है, उसका कोई अंतर नहीं पड़ता आकृति से। उसमें लिखा रहेगा कि आयत इसको प्रदर्शित करता है, वृत्त इसको प्रदर्शित करता है, ये इसको प्रदर्शित करता है। अब प्रश्न कैसे बनते हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कंडीशन में बनाएगा, कहेगा कितने ऐसे भारतीय हैं जो नेता और गायक दोनों है। तो नेता और गायक दोनों है तो देखिए दोस्तों ये तीन वाला यानी तीनों क्वालिटी होनी चाहिए, भारतीय भी होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, नेता प्लस गायक होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, तीन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आप केवल प्रश्न ऐसे कहे कितने ऐसे भारतीय हैं जो गायक हैं किंतु नेता नहीं, गायक हैं किंतु नेता नहीं। तो दोस्तों नेता वाला बॉक्स को आप ढक लीजिए, यानी नेता नहीं दिखना चाहिए, अब क्या दिखना चाहिए, भारतीय होना चाहिए और गायक होना चाहिए। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे भारतीय और गायक में कितना अच्छा है, यानी ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, केवल इनके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि कहाँ क्या गया और क्या चीजें छिपी हुई। अगर इन चीजों को पकड़ते हैं तो जब भी ये प्रश्न आएगा तो आपका सिंगल भी प्रश्न हो सकता है, 2 से 3 प्रश्न भी हो सकता है, तो इसलिए आप आंसर को दे सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे बने, केवल गायक है, ठीक है ना, प्रश्न बने केवल कितने गायक हैं जिनका संबंध ना तो भारतीयों से ना तो नेताओं से। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, भारतीय वाला भी कॉलम ढक जाएगा, नेता वाला भी कॉलम ढक जाएगा। अब गायक कितने हो जाएंगे, 7, यानी ऐसे कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा 7। तो दोस्तों ये मुझे लगा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा इसका और लेवल चेंज करके प्रश्न को रखते हैं। चलिए दोस्तों एक अंतिम टाइप के प्रश्नों को हम देखते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं क्योंकि जनरली आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो बताइएगा। देखिए मैंने प्रश्नों को इसलिए नोट कर दिया और निर्देश वगैरह इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आप समझ पा रहे हैं, पेपर में उस भूमिका को मत पढ़िएगा, केवल रीजनिंग में कॉन्सेप्ट पता हो चैप्टर का, क्वेश्चन में तरीका अप्लाई करिए और आंसर बताइए। तो देखिए वहां पे एक बहुत बड़ा निर्देश दिया था कि दिए गए सर्कल में या दिए गए वृत्त में कुछ साहित्यकारों को प्रदर्शित किया गया, कुछ इतिहासकारों को प्रदर्शित किया गया, कुछ पत्रकारों को प्रदर्शित किया गया, उसके अनुसार दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक कॉलम यहाँ पे है आपका इतिहास का, एक है आपका साहित्यकार का और एक आपका पत्रकार का है। तो अब हम बात करें इतिहासकार के तो 38, 10, 3 + 5 मिला के इतने इतिहासकार होंगे। ठीक है, यही साहित्यकार में होगा और यही आपका पत्रकार में होगा। अब हमें उससे रिलेटेड संबंधों को निकालना है जो प्रश्न में दिया है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कहा गया, कितने इतिहासकार या पत्रकार या तो साहित्यकार हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमसे कहा गया कितने इतिहासकार, पत्रकार या तो साहित्यकार हैं, या शब्द लगाया इसलिए 3 वाला नहीं जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब हमसे यहाँ पे या कंडीशन लगा दी है तो हमारे पास कंडीशन बदलेगी। उसका रीजन ये होगा क्योंकि हमें कंडीशन को ध्यान में देना होगा। अगर वो या नहीं लगाता तो सब एक साथ जुड़ जाते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम इतिहास को पकड़ते हैं, इतिहास और साहित्य को पकड़िए। देखिए इतिहास और साहित्य में दोनों बॉक्स कहाँ पे,
ये आपके पास 10, यानी यहां से निकल के आएंगे आपके पास 10। तो दोस्तों गलती मत करिएगा, 10 आंसर लगाते हैं। अभी आगे की कंडीशन बाकी है। फिर दूसरी कंडीशन में बोला इतिहासकार और पत्रकार की भी कंडीशन बनाई है, समझिए। तो इसका मतलब अब जब हम बढ़ेंगे यहाँ पे, ये इतिहास है और ये पत्रकार है, तो इतिहास और पत्रकार में ये वाला भाग भी आपका आएगा, यानी 10 + 5 यानी कुल कितना हो जाएगा, 15 होगा दोस्तों इसमें आंसर। गलती मत करिएगा कि हम 5 को लगा दें या 10 को लगा दें, ऐसा नहीं होगा। और ऑलमोस्ट गलती ये तीसरी कहां से होगी, यहाँ से। ये 3 वालों को भी जोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसने यह कंडीशन बनाई है, यानी हमें इतिहास को लेना है फिर पत्रकार को लेना, अलग अलग कंडीशन में। अगर इनको कहता है इतिहासकार और पत्रकार सब मिला के, तो ये 3 भी जोड़े जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 15 आंसर सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, तो गलती मत करिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, कभी कभी हमारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, बाद में पता चले कि अरे सर 5 लगाऊं 10 लगाऊं 15, आपने तो तीनों पे ऑप्शन मार दिए। तो देखिए जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो वहां पे मैं आपको बारीकियां बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन गलत होंगे, आपका 15 राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कितने साहित्यकार या तो इतिहासकार या तो पत्रकार है? सेम वही कंडीशन है। यहाँ पे साहित्यकार से संबंध बनाना है, किसका, इतिहासकार का और पत्रकार का, जोड़ दीजिए। तो साहित्यकार यहाँ लीजिए, तो इतिहासकार कितने हो जाएंगे आपके पास, 10 हो जाएंगे। और इधर आपका पत्रकार कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 10 + 3 मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। यानी आंसर आपका इसमें हो जाएगा ये वाला सही। तो उम्मीद करता हूँ सेम कंडीशन थी, केवल टर्निंग मोमेंट बदला था। यहाँ पे 15 हुआ था, यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखिए। कितने पत्रकार या तो साहित्यकार या तो इतिहासकार है? फिर से वही कंडीशन आ गई है। तो हमारे पास तरीका देखिए प्रश्नों का, सब में एक ही लग रहा है, लेकिन लैंग्वेज बदलती जा रही है। अब पत्रकार से उठाएंगे हम सब, तो जब आप पत्रकार से उठाएंगे तो पत्रकार को कॉमन बना दीजिए और इसके साथ इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे पत्रकार को और इसको बनाएंगे तो यहाँ पे 5 मिल जाएगा और यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दो दो विभागों से संबंध रखते हैं? ठीक है, दो दो विभागों से संबंध रखते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास दिए गए कंडीशन पे वे सारे लोग जो डबल डबल विभाग में जुड़े हैं उनको उठा के हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे डबल डिपार्टमेंट, यहाँ पे डबल डिपार्टमेंट और यहाँ पे डबल डिपार्टमेंट। ठीक है, दो दो विभागों को कहा था, 3 विभाग नहीं बोला था, इसलिए 3 नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो 10 + 5 + 3 यानी हो जाएगा आपका 18। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही है, केवल तरीका बदलेगा, कॉन्सेप्ट सारा वहीं से आएगा। अंतिम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कितने व्यक्ति साहित्यकार, इतिहासकार, पत्रकार, यानी तीनों के बारे में बोला गया। मैंने कहा था जो तीनों काटते हैं ये, जैसे आप सबको मैंने पिछले प्रश्न में अभी बताया था इसी लेक्चर में, व्यक्ति की क्या विशेषता तीनों होती थी। जैसे मैंने आपको बताया था टेनिस खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, विद्यार्थी, तो तीनों भाग जहां पे टच करता था वो तीनों पर्सनालिटी आती थी। तो यहाँ पे तीनों में देखिए साहित्यकार भी है, इतिहासकार भी है और पत्रकार भी। तो ये कितने लोग, 3 लोग, यानी इसमें आंसर आपका क्या होगा, 3 होगा, यानी 3 आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया और उम्मीद करता हूं यहाँ से आने वाले सारे प्रश्न आप वहां पर सही करेंगे। तो धन्यवाद।